हेलो दोस्तों, मैं एस एन रावल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों अपना कि जैसा कि अपनी ग्रामर की क्लासेस चल रही है और विसर्ग संधि हम पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि का पहला जो पार्ट है वो आपको मिल चुका है और दूसरा पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा और संधि भी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। और यदि आप यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों और लाइक और कमेंट करना न भूले दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग संधि शुरू करते हैं और विसर्ग संधि का पार्ट सेकंड और नियम नंबर बात करते हैं अपन 5 पे। नियम नंबर है 5। अच्छा, नियम नंबर 5 क्या कहता है? देखिए कि यदि विसर्ग के बाद च छ स हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है दोस्तों? क्या हो जाता है? विसर्ग का तालव्य स हो जाता है। क्या होता है? वापस सुनिए कि विसर्ग के बाद च छ या फिर स हो तो फिर क्या होगा? विसर्ग का तालव्य स हो जाएगा। जैसे बात करें, मैंने लिखा निह प्लस चय और शब्द हो जाता है निश्चय। क्या हो जाएगा? निश्चय। इसी तरह से मैंने लिखा निह प्लस छल, शब्द हो जाएगा निश्चल। क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। इसी तरह से शब्द लिखा हरिह प्लस चंद्र, हरिह प्लस चंद्र और शब्द बनेगा क्या? हरिश्चंद्र। क्या बनेगा? हरिश्चंद्र। इसी तरह से लिखा मैंने मनः प्लस चेतना। क्या लिख दिया? मनः प्लस चेतना, शब्द बनेगा मनस चेतना। ठीक है। इसी तरह लिखा यशः प्लस शरीर। क्या लिख दिया? यशः प्लस शरीर, शब्द हो जाएगा यश शरीर। ठीक है। मैंने लिखा तपः प्लस चर्या और शब्द हो जाएगा तपश्चर्या। इस तरह से बात करें कि विसर्ग के बाद में च छ स हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? स हो जाता है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नियम नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए नियम नंबर 6 क्या है? नियम नंबर 6 कहता है कि विसर्ग के बाद देखिए विसर्ग के बाद त या थ क या फिर प। क्या हो दोस्तों? क या फिर क्या हो? प। या फिर बात अपन करते हैं, देखिए फिर होगा क्या? फ। क्या होगा? फ। ठीक है। तो विसर्ग का क्या हो जाता है? स हो जाता है। क्या हो जाता है? स हो जाता है। यानी कि विसर्ग के बाद देखिए विसर्ग के बाद में त थ क प और फ हो तो विसर्ग का क्या कर देंगे? आधा स कर देंगे। यानी कि जैसे मैंने लिखा नमः प्लस कार। क्या लिख दिया? नमः प्लस कार, शब्द हो जाएगा नमस्कार। ठीक है। इसी तरह से बात अपन करें, नमः प्लस ते, शब्द बना देंगे नमस्ते। ठीक है। स कर देंगे किसका? विसर्ग का। इसी तरह से बात करते हैं वनः प्लस पति और शब्द हो जाता है वनस्पति। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से बात अपन करते हैं वनस्पति। और इसी तरह से देखिए जैसे मैंने लिखा श्रेय प्लस कर, शब्द बन जाएगा श्रेष्ठकर। ठीक है। इसी तरह से बात अपन करें, मैंने लिखा भा प्लस पति, शब्द हो जाएगा
भास्पति। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद नियम नंबर बात करते हैं 7 की। नियम नंबर 7 पे बात करते हैं। नियम नंबर जो 7 है वो अपना ये कहता है, नियम नंबर 7 जो है वो ये कहता है कि विसर्ग से पूर्व क्या हो अ और विसर्ग के बाद में क्या हो क या फिर क्या हो प, तो फिर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। किसमें? विसर्ग में। यानी कि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में क्या होगा? क या प होगा, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जैसे बात अपन करते हैं, मैंने लिखा, देखिए मैंने लिखा रजह प्लस कर्ण, तो ये विसर्ग के बाद में क आ रहा है और विसर्ग से पहले र आ रहा है, ज में अ है, तो शब्द क्या बन जाएगा? रजह कर्ण। ठीक है, इसी तरह से बात करें प्रातः काल, और शब्द क्या बनेगा? प्रातः काल। ठीक है, इसी तरह से देखिए अंतः प्लस पुर, और शब्द हो जाएगा अंतःपुर। यानी कि बात अपन करें, यदि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में क या प होगा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से बात करते हैं, जैसे देखिए बात अपन करें, हाँ जैसे मैंने लिखा पयः प्लस पान, और शब्द हो जाएगा पय पान। ठीक है, इसी तरह मैंने लिख दिया यहाँ पर अधः प्लस पतन, और शब्द क्या बनेगा? अधः पतन। इस तरह से दोस्तों क्या होता है कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में क्या होगा? क या फिर प होगा, तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, नियम नंबर 8 पे बात करें। देखिए नियम नंबर 8 पे बात करते हैं। नियम नंबर 8 पे बात करें दोस्तों। देखिए नियम नंबर 8 जो है, नियम नंबर 8 में बात करें तो देखिए इधर विसर्ग और विसर्ग के बाद में इधर क्या है? स या स, यानी कि तालव्य स या फिर दंते स हो, तो विसर्ग अगर तालव्य स होगा तो तालव्य स में बदलेगा, और दंते स होगा तो फिर दंते स में होगा, बदल जाएगा। यानी कि जैसे देखिए मैंने लिखा निह प्लस शुल्क, और शब्द बन जाएगा निःशुल्क। इसी तरह से मैंने लिख दिया दोस्तों निह प्लस संदेह, क्या लिख दिया? निह प्लस संदेह, शब्द बन जाएगा निसंदेह। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों देखिए मैंने लिखा दूह प्लस स्वप्न, और शब्द हो जाएगा दुस्वप्न। क्या हो जाएगा? दुस्वप्न हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बात अपन करते हैं, निसंदेह हो गया। निसंकोच, देखिए आप निह प्लस संकोच, ठीक है, शब्द बनेगा निसंकोच। इस तरह से क्या होता है दोस्तों, विसर्ग क्या करता है, जो स होगा चाहे वो क्या नाम है तालव्य हो या फिर दंते हो, विसर्ग उसी में बदल जाएगा। यानी कि शब्द हो जाता है क्या? निसंकोच। इस तरह से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात अपन करें दोस्तों, बात अपन करें तो देखिए कुछ इसके अपवाद भी हैं जिनको हम देख लेते हैं। अपवाद के रूप में शामिल किया जाता है जिनको कुछ नियम के अनुसार लिखा देते हैं, कुछ अपवाद में लिखा देते हैं। तो देखिए अपवाद की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यशः प्लस इच्छा, क्या लिख दिया? यशः प्लस इच्छा लिख दिया। तो ठीक है दोस्तों, देखो यशः प्लस इच्छा लिख दिया, तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? विसर्ग का तो हो जाता है लोप, और शब्द बन जाता है यश इच्छा।
इसी तरह से मैंने लिखा तप प्लस उत्तम, तो विसर्ग का लोप कर देते हैं, शब्द बना देते हैं तपः उत्तम। इसी तरह से बात अपन करते हैं, देखिए मैंने लिखा अतः प्लस एव और शब्द हो जाता है अतएव। ठीक है, विसर्ग का क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। इस तरह से इनको अपवाद के रूप में भी क्या कर लेते हैं दोस्तों, शामिल कर लेते हैं, नियम के रूप में भी लिख देते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? क्लास अगर अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। जितने भी आपके मित्र हैं, भाई बहन हैं, सभी को शेयर करें ताकि इन क्लासों का फ़ायदा आगामी जो भर्ती परीक्षाएँ हैं उनमें सभी को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।